नमस्ते छात्रों, मैं हूं अशोक ठानगे। हिंदी इजी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है 10वीं हिंदी सेतु अभ्यास दिन 37। आज के इस वीडियो में हम संधि तथा उसके भेदों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्वर और व्यंजन, उसमें जो फर्क है वो फर्क हमें जानना आवश्यक है। जैसे कि यहाँ कुछ स्वर और व्यंजन दिए हैं: अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो है वो स्वर है। और क, ख, ग, घ, च, ज, य, र, ल, व, श, यह व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन के मिलाप से ही संधि का निर्माण हो जाता है और इसीलिए स्वर और व्यंजन को समझना ये बहुत ही आवश्यक है। संधि के भेदों को समझाने के लिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण दिया है हिम अधिक आलय बरोबर हिमालय, सद अधिक आनंद सदानंद, दिक अधिक गज दिग्गज, नि अधिक चय निश्चय। तो इन उदाहरणों के द्वारा संधि का परिचय करा दिया है। दूसरा उदाहरण दिया है विद्या अधिक आलय बरोबर विद्यालय, गिरि अधिक ईश गिरीश, सदा अधिक यवम सदैव, इति अधिक आदि इत्यादि, सु अधिक आगत स्वागत। और इन्हीं उदाहरणों पर कृति दी है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। शब्द है रविंद्र, सर्वेक्षण, अभ्यासगत, परंपरागत, अन्वेषण। पहला शब्द है रविंद्र, जिसका संधि विच्छेद होता है रवि अधिक इंद्र। सर्वेक्षण, सर्व अधिक इक्षण। अभ्यासगत, अभि अधिक आगत। परंपरागत, परंपरा अधिक आगत। अन्वेषण, अनु अधिक एशन। दूसरा उदाहरण दिया है दिक अधिक अंबर दिगंबर, उद अधिक घाटन उद्घाटन, सम अधिक तोष संतोष, जगत अधिक नाथ जगन्नाथ, सम अधिक चय संचय। तो इन शब्दों के माध्यम से हमें व्यंजन संधि समझाने की कोशिश की है और इस पर आधारित कृति दी है। इन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। पहला शब्द है सज्जन, जिसका संधि विच्छेद होता है सत अधिक जन। उच्चारण, उत अधिक चारण। षट्विकार, जिसका संधि विच्छेद होता है षट अधिक विकार। जगदम्बा, जगत अम्बा। शंकर, शम अधिक कर उद्धार, उत अधिक हार। तो ये सभी उदाहरण व्यंजन संधि के थे। अब चलते हैं विसर्ग संधि की ओर। यहाँ तीसरे उदाहरण में मनः अधिक बल मनोबल, नीह अधिक अक्षर निरक्षर, दु अधिक शासन दुशासन, भा अधिक कर भास्कर, अंतः करण बरोबर अंतःकरण। तो यह विसर्ग संधि है। देखो विसर्ग यहाँ हर शब्द में है, तो जिन शब्दों में इस प्रकार का विसर्ग होता है वो विसर्ग संधि होती है। आगे उदाहरण दिया है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। पहला शब्द है नमस्ते, इसका संधि विच्छेद होता है नमः अधिक ते। पुनर्निर्माण, पुनः अधिक निर्माण। वयोवृद्ध, वयः अधिक वृद्ध। निर्धन, नीह अधिक धन। निस्तेज, नीह अधिक तेज। मनस्ताप, मनः अधिक ताप। तो यह था विसर्ग संधि। और एक कृति यहाँ दी है, निम्नलिखित संधि विच्छेद से उचित शब्द तैयार कीजिए। अब यहाँ
संधि का विच्छेद दिया है। अब इससे हमें शब्द तैयार करना है जिसे संधि करना भी कहते हैं। भो अधिक अन, शब्द तैयार होगा भवन। नी, नीहा अधिक अक्षर, शब्द तैयार होगा निरक्षर। उत अधिक लास, उल्लास। परि अधिक आवरण, पर्यावरण। स्व अधिक छंद, स्वच्छंद। अगली कृति है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के दो दो उदाहरण देकर तीनों संधि की परिभाषा तैयार करने का प्रयास कीजिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों संधियों को एक ही वीडियो में बताना बहुत ही कठिन इस प्रकार की बात है, और इसलिए मेरे चैनल पर इन तीनों के अलग अलग इस प्रकार के वीडियो है, उसे भी आप देख सकते हैं। उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो पहला संधि का प्रकार है स्वर संधि, जिसकी परिभाषा बनती है जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। उदाहरण है विद्या अधिक आलय, विद्यालय। हिम अधिक आलय, हिमालय। यहाँ स्वर का स्वर से मिलाप हुआ है, इसलिए वह स्वर संधि होती है। दूसरी संधि है व्यंजन संधि। जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। उदाहरण है दिक अधिक अंबर, दिगंबर। अभि अधिक सेक, अभिषेक। तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण अतः अधिक गत, अंतर्गत। अंतः अधिक ध्यान, अंतर्ध्यान। अंतः अधिक राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।